प्रणाम दोस्तों। आज जिस पंक्ति पर हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अर्थात सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक है कि जीव का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कलेश क्या है। पश्चिमी विचारधारा में रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव ही जीवन का परम कलेश है। यहाँ जीवन से मतलब है जीव का चरम कलेश। प्रथम तो इस अभाव की अत्यंतिक निवृत्ति संभव ही नहीं है, और दूसरी मुख्य बात है पारमार्थिक दृष्टि से इन नाशवान वस्तुओं का कोई मूल्य भी नहीं है। एक बार इनकी पूर्ति कर देने पर भी बार बार इनके अभाव की प्रतीति बनी ही रहती है। भारतीय दर्शन के अनुसार इनकी प्राप्ति अप्राप्ति जीव के संचित कर्मों का फल है, जिसे प्रारब्ध भोग भी कहा जाता है। वस्तुतः जीव का बार बार गर्भवास ही उसका आत्यंतिक कलेश है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात कृष्ण भजन के बिना यानी भगवान भजन के बिना बार बार मरना और जन्म लेना पड़ेगा। बार बार माता के गर्भ यानी जठर में शयन करना पड़ेगा, वास करना पड़ेगा। अतः हे मूढ़ बुद्धि, हे मूर्ख, यदि तू इस नियति से अपना उद्धार चाहता है तो गोविंद का भजन कर, उस परम पिता परमेश्वर का भजन कर, क्योंकि गोविंद के भजन के बिना गर्भवास से छुटकारा संभव ही नहीं है। यह पूर्णतया असंभव है। कृष्ण को भूल जाने के कारण ही भवबंधन होता है। यही जीव का परम कलेश है। ईश्वर के विस्मरण ही विपत्ति है और नारायण की स्मृति संपत्ति है। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कृष्ण भजन की उपेक्षा करने वाले कलहित जीवों के प्रति कहते हैं कि कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिर्मुखी, अतएव मत्या तारे देव संसार दुख। कबहू स्वर्गे उठाय कबहू नरके डुबाय, दंड यजने राजा येन नदिते चुबाय। अर्थात जीव अनादिकाल से भगवान को विस्मृत किए हुए है। फलतः उनकी माया उसके कर्मानुसार कभी उसे